कब, जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना में आप सबको पता होगा हमारा यही एल्वेली ही क्या हो जाता है, गॉस्टिक इस साइड हो जाता है और फूड वाली पाइप में फूड चला जाता है, ठीक है। और फिर अगर वहां से एयर आ रही है तो हमारा ब्रेन इगोस्टिक को पता होगा कि हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड के लिए, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन स्टोर। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें कंपटीशन लेवल में आने वाली पूरी की पूरी बायोलॉजी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, लंग्स। इसमें हम आपको लंग्स के बारे में यानी फेफड़े के बारे में पूरा बताएंगे। आपको यहाँ पे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हम पूरा डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि लंग्स सबसे पहले ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है या कोई भी यदि गैस हमारे जो इंटर करती है बॉडी में, वो हमारे नाक से इंटर करती है, ठीक है। और नाक के ही पार्ट होते हैं, देखिए, नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रिल्स एंड नाक का कपाट यानी नॉस्ट्रिल डोर, ठीक है। हमारी नाक में जैसे ही इंटर करती है सबसे पहले एयर नासा छिद्र में यानी नॉस्ट्रिल में जाती है, ठीक है। नॉस्ट्रिल में जाने के बाद हमारे नासिका कपाट में यानी नॉस्ट्रिल डोर यहाँ पे हमारे, आप सबको पता है, देखिए गेट टाइप का बना होता है, ठीक है ना। नॉस्ट्रिल डोर का वर्क क्या होता है हम आपको डिफाइन करेंगे, सबके वर्क यहाँ पे डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। नॉस्ट्रिल डोर का वर्क ये होता है कि जैसे हम एयर के साथ कई सारे गंदगी या पॉल्यूशन वगैरह भी हम अपने नाक में अंदर ले रहे हैं या कुछ गंदा कचरा वगैरह है, ठीक है ना, तो नॉस्ट्रिल डोर कहता है उसको ब्लॉक कर देता है उसी कचरे को वहां पे, और उसी कचरे को वहां पे स्टोर कर लेता है, जिसको हमारी नाक में जैसे गंदगी हो जाती है तो वो वही होता है, वो हमारे नॉस्ट्रिल डोर द्वारा ही उसको ब्लॉक करा लेता है, वहीं पे वो स्टोर हो जाती है, तो वो वही गंदगी होती है जो हमारे नॉस्ट्रिल डोर जिसको रोकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया हो कि नॉस्ट्रिल डोर्स का वर्क क्या है। उसके बाद आप सबको पता है ये ग्रिस्नी यानी कि फोनिक्स। देखिए, फोनिक्स का वर्क क्या होता है। फोनिक्स एक नली टाइप की होती है जो हमारे यहाँ से जुड़ी होती है, ठीक है। फोनिक्स का वर्क इतना होता है कि फोनिक्स से एयर भी जाती है और फोनिक्स से फूड भी जाता है, दोनों ही चीज हमारी बॉडी में जो जाएगी वो फोनिक्स के होकर जाएगी, क्या कहते हैं, फूड, एयर भी जाएगी और फूड भी जाएगा। इसीलिए फोनिक्स में यहाँ पे, जैसे ये फोनिक्स है, यहाँ पे पाया जाता है इगोस्टिक, ठीक है। इगोस्टिक एक डोर टाइप का होता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इगोस्टिक क्या काम करता है, जैसे हम फूड भी जा रहा है और वहीं से एयर भी जा रही है, ठीक है। तो इगोस्टिक हमारा ब्रेन उसको बताता है इगोस्टिक को कि देखिए फूड आ रहा है, तो इगोस्टिक इस साइड हो जाता है और फूड वाली पाइप में फूड चला जाता है, ठीक है। और फिर अगर वहां से एयर आ रही है तो हमारा ब्रेन इगोस्टिक को बताता है कि एयर आ रही है, तो हमारा इगोस्टिक इधर हो जाता है और हमारा एयर इधर चला जाता है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको फंदा टाइप लग जाता है, जैसे खाना खाते में खांसी आने लगी, ठीक है ना। तो वो देखिए वो क्यों होता है खाना खाते में, जैसे आपका माइंड एकाग्र नहीं है, यानी आपका माइंड जो है कॉन्स्टेंट नहीं है, आप खा रहे हैं फूड बट आपका ब्रेन जो है इगोस्टिक को सिग्नल नहीं दे पाया, क्योंकि आपका ब्रेन कहीं और था, आप कहीं और सोच रहे थे, ठीक है। तो आपका ब्रेन इगोस्टिक को सिग्नल नहीं दे पाया और खाना कहाँ चले जाता है, फूड पाइप में, सॉरी एयर पाइप में, ठीक है। और खाना जब एयर पाइप में चला जाएगा तभी आपको लंग्स जो है पंप करता है कि ये यहाँ से खाना बाहर हो जाए, और जब पंप करता है उसी से आपको क्या आती है, खांसी या थोड़ा सा नहीं एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो जाता है, तो आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो सब इगोस्टिक के ही कारण होता है, ठीक है। इगोस्टिक का वर्क इतना ही सा है कि आपके फूड और उसको वो देगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा आप सबको पता है कि नासा छिद्र है, नासिका कपाट का वर्क पढ़ लिया, फोनिक्स का पढ़ लिया, अब हम बताएंगे लैरिक्स का वर्क। अब देखिए यहाँ पे जब लंग्स में जाएगी तो लंग्स में कई पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलेस और एल्वेओली, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एल्वेओली यानी वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ आपकी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे कि आप ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलेस और वायु कोष्ठ। ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलेस का वर्क अगर आप कहें तो सिर्फ इतना है कि ऑक्सीजन को आगे प्रोवाइड कराएगी, यानी ऑक्सीजन को एल्वेओली यानी वायु कोष्ठ तक पहुंचाएगी। अब देखिए जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ से आई आपकी, ठीक है, इंटर करके यहाँ पे आपका इंटर कर गई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जाके कहाँ पहुंच गई, एल्वेओली में। ये एल्वेओली बनी है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं, ऑक्सीजन यहीं पे जाके भर जाती है, जैसे कि इनमें ऑक्सीजन भर जाएगी। और हमारे यहीं पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन। सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन देखिए क्या करता है, जैसे ही उसको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है
वो यहाँ से ऑक्सीजन लेके हमारे पूरे ब्लड में क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एल्वियोली मिली और पूरे ब्लड में, इसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, जैसे आपने सेल्स में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, नहीं पढ़ा तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम सेल्स ही पढ़ाएंगे आपको। और सेल्स में आपको एक एक टॉपिक डिफाइन करेंगे, उसकी एक छोटी छोटी चीज बताएंगे। इसके बाद ब्लड कहाँ, ब्लड के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सेल्स में। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो उसको एनर्जी में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन रहेगा तो आपका एनर्जी भी क्या रहेगी, डाउन रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सेल्स उसी ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में। किसकी सहायता से, माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे और भी मैं आपको बता दूं, ये तो आपने समझ लिया एल्वेली में वर्ग क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन फिल हो जाएगी और हीमोग्लोबिन यहाँ पे होगा और पूरी बॉडी में प्रोवाइड करा देगा। कब, जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना में आप सबको पता होगा हमारा यही एल्वेली ही क्या हो जा रहा था, इसमें जो छोटे छोटे छेद है यही ब्लॉक हो जा रहा था। यानी जो हम ऑक्सीजन ले रहे थे वो हमारे स्टोर ही नहीं हो रही थी। जैसे बलगम वगैरह जानते हैं ना, जो एक थूक का पार्ट होता है वो यहीं पे आपका स्टोर कर लेता है। टीबी सुना होगा सबको, टीबी एक बीमारी है, तो टीबी में भी यही ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर इन जो वो होता है बलगम टाइप का, वो आपके पूरे एल्वेली में क्या बना लेता है, घर टाइप का। तभी आप ये अगर टीबी है किसी मरीज को, वो ठीक भी हो गई फिर भी उसके निशान रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जितने पार्ट में होती है उतना पार्ट को गला देती है वहां पे। ठीक है, तो ये सभी आपका पार्ट है, लंग्स का ही पार्ट है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, श्वसन तंत्र का ही पार्ट है। इतना आपको समझ में आ गया होगा और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे। एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ये नासा छिद्र है, नासिका का पार्ट है, ग्रसनी है, श्वसन तंत्र है, श्वास नली है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइलेस है, वायु कोष्ठ है, रुधिर है, है। और ये आपका लंग्स है, यहाँ पे आपका ब्रोंकाई है, ये एल्वेली है और ये आपका ब्रोंकाइलेस है। सबके वर्क मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह आप सब लोग देखते रहिए। और अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और शेयर करें। मैं वादा करता हूँ पूरी बायोलॉजी आप सबको बता दूंगा मैं। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, आपके कंपटीशन लेवल से एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आना। मैं वादा करता हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बायोलॉजी के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बता दूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बच्चों शुक्रिया। लैरिक्स में का वर्क होता है वॉइस। अगर किसी गर्ल्स या बॉयज़ में, देखिए वॉइस का डिफरेंट है, मतलब गर्ल्स की वॉइस पतली है और बॉयज़ की वॉइस मोटी है, तो उसका कोई और नहीं है, उसका ही एक ही है, क्या, लैरिक्स। लैरिक्स ही आपको क्या कर रही है, लैरिक्स की ही वजह से आवाज़ मोटी और पतली होती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि किसके कारण लड़कियों की आवाज़ पतली होती है या किस चीज़ के कारण बॉयज़ की आवाज़ मोटी होती है, तो आपको डायरेक्ट टिक लगाना है, क्या, लैरिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपको इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले अगर, तो आप मुझसे बात कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इधर से आपका लैरिक्स हो गया। अब आए ट्रैकिया यानी श्वास नली। देखिए श्वास नली का वर्क होता है सांस को आगे बढ़ाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे श्वास नली, ये ट्रैकिया है, यहाँ से ही आपकी एयर आके और लंग्स में जाएगी यानी इंटर करेगी। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया से आके और यहाँ पे लंग्स में जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जब लंग्स में जाएगी तो लंग्स में कई पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलेस और एल्वेओली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एल्वेओली यानी वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ आपकी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि आप ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलेस और वायु कोष्ठ। ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलेस का वर्क अगर आप कहें तो सिर्फ इतना है कि ऑक्सीजन को आगे प्रोवाइड कराएगी, यानी ऑक्सीजन को एल्वेओली यानी वायु कोष्ठ तक पहुंचाएगी। अब देखिए जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ से आई आपकी, ठीक है, इंटर करके यहाँ पे आपका इंटर कर गई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जाके कहाँ पहुँच गई, एल्वेओली में। ये एल्वेओली बनी है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं। ऑक्सीजन यहीं पे जाके भर जाती है, जैसे कि इनमें ऑक्सीजन भर जाएगी। और हमारे यहीं पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन। सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे
लंग्स के लिए, और सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन देखिए क्या करता है, जैसे ही उसको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है वो यहाँ से ऑक्सीजन लेके हमारे पूरे ब्लड में क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एल्वियोली मिली और पूरे ब्लड में, इसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, जैसे आपने सेल्स में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, नहीं पढ़ा तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम सेल्स ही पढ़ाएंगे आपको। और सेल्स में आपको एक एक टॉपिक डिफाइन करेंगे, उसकी एक छोटी छोटी चीज बताएंगे। इसके बाद ब्लड कहाँ, ब्लड के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सेल्स में। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो उसको एनर्जी में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन रहेगा तो आपका एनर्जी भी क्या रहेगी, डाउन रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सेल्स उसी ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में। किसकी सहायता से, माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे और भी मैं आपको बता दूं, ये तो आपने समझ लिया एल्वेली में वर्ग क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन फिल हो जाएगी और हीमोग्लोबिन यहाँ पे होगा और पूरी बॉडी में प्रोवाइड करा देगा। कब, जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना में आप सबको पता होगा हमारा यही एल्वेली ही क्या हो जा रहा था, इसमें जो छोटे छोटे छेद है यही ब्लॉक हो जा रहा था। यानी जो हम ऑक्सीजन ले रहे थे वो हमारे स्टोर ही नहीं हो रही थी। जैसे बलगम वगैरह जानते हैं ना, जो एक थूक का पार्ट होता है वो यहीं पे आपका स्टोर कर लेता है। टीवी सुना होगा सबको, टीवी एक बीमारी है, तो टीवी में भी यही ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर इन जो वो होता है बलगम टाइप का, वो आपके पूरे एल्वेली में क्या बना लेता है, घर टाइप का। तभी आपकी अगर टीवी है किसी मरीज को, वो ठीक भी हो गई फिर भी उसके निशान रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जितने पार्ट में होती है उतना पार्ट को गला देती है वहां पे। ठीक है, तो ये सभी आपका पार्ट है, लंग्स का ही पार्ट है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, श्वसन तंत्र का ही पार्ट है। इतना आपको समझ में आ गया होगा और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे। एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ये नासा छिद्र है, नासिका कपाट है, ग्रसनी है, श्वसन तंत्र है, श्वास नली है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइलेस है, वायु कोष्ठ है, रुधिर है, है। और ये आपका लंग्स है, यहाँ पे आपका ब्रोंकाई है, ये एल्वेली है और ये आपका ब्रोंकाइलेस है। सबके वर्क मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह आप सब लोग देखते रहिए। और अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और शेयर करें। मैं वादा करता हूँ पूरी बायोलॉजी आप सबको बता दूंगा मैं, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। आपके कंपटीशन लेवल से एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आना। मैं वादा करता हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बायोलॉजी के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बता दूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बच्चों शुक्रिया।